तो गाइज़ हम पहुंच गए हैं बीबीएल के सीज़न के ऊपर। तो ये पहला मैच खेला जाएगा इस सीज़न का मेलबर्न स्टार्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच में। तो बिग बैश लीग में मेरा रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है पिछले 2 सालों में, बहुत अच्छे मैचेस गए हैं और हमेशा ही पिछले दोनों सीज़न्स में मेरे। होपफुली इस सीज़न में भी अच्छे जाने चाहिए, इस सीज़न में अच्छा करेंगे हम। और तो चलो शुरू करते हैं पहले मैच की वो। तो ये मैच खेला जाएगा ब्रिस्बेन गाबा में और टाइमिंग जो है 1:45 की है। कल दोपहर 2 बजे मैच स्टार्ट होगा और ब्रिस्बेन और मेलबर्न स्टार पहला मैच खेलेंगे इस सीज़न का। तो चलते हैं वेन्यू के ऊपर। तो बहुत ही सुंदर स्टेडियम है ये, काफ़ी सुंदर स्टेडियम है। तो इसमें जो टोटल मैचेस खेले गए हैं अभी तक वो 55 मैचेस खेले गए हैं ब्रिस्बेन में। और जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहता है यहाँ पे 176 का रहता है और रन रेट पर ओवर रहती है 8.8 की। और यहाँ पे टोटल 55 मैचेस में पेसर्स को मिली हैं 418 विकेट्स और स्पिनर्स को मिली हैं 224 विकेट्स। पेसर्स के लिए काफ़ी हेल्प रहती है, ऑलमोस्ट डबल विकेट्स मिली हैं पेसर्स को। तो पेसर्स के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पे। स्पिनर्स के लिए इतना नहीं रहता, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स पे स्पिनर्स को इतनी हेल्प नहीं होती। वहीं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करूं तो टोटल्स दोनों टीमों ने 18 मैचेस खेले हैं, जिसमें ब्रिस्बेन हीट आगे है काफ़ी, 11 मैचेस जीत चुकी है। वहीं मेलबर्न स्टार्स ने 7 मैचेस जीते हैं और नो रिजल्ट, कोई मैच नहीं रहा। कल के मैच के लिए मुझे थोड़ी मेलबर्न स्टार्स फेवरेट लग रही है, बाकी लेट्स सी क्या होगा। वेन्यू एनालिसिस की बात करूं तो जैसे मैंने बताया टोटल 55 मैचेस हुए हैं यहाँ पे इस ग्राउंड पे और बैटिंग फर्स्ट ने 27 मैचेस जीते हैं और बैटिंग सेकंड ने भी 27 मैचेस जीते हैं। तो इतना कुछ खास फर्क नहीं है बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड में। नो रिजल्ट एक मैच रहा है। अगर स्कोर्स की बात करूं तो 120 से नीचे नीचे 15 बार बने हैं और 120 से 40 के बीच में भी 15 बार बन चुके हैं और 140 से 170 के बीच 20 बार बन चुके हैं और 170 से ऊपर बने हैं 5 बार। तो वही एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहता है 176 के अराउंड रहता है। तो चलते हैं पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो ये विकेट बाउंसी और स्विंग के लिए जानी जाती है, पेसर्स को असिस्टेंस रहती है यहाँ पे। तो पेसर्स के लिए काफ़ी कुछ है, जैसे मैंने पहले भी बताया पेसर्स को ऑलमोस्ट डबल विकेट्स मिले हैं इस ग्राउंड पे। तो पिच थोड़ी मतलब स्लो हो जाती है, बैटिंग फर्स्ट ज़्यादा सही रहता है आफ्टर उन मैचेस में। तो ये ऑफिशियल पिच रिपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ मैंने अपनी तरफ से बताया कि ऐसी पिच रिपोर्ट रहेगी ऑफिशियल पिच रिपोर्ट। तो उसके बाद जैसे भी होगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ पर देख लेना आप, उसके अकॉर्डिंग ही टीम बनाना। तो टीम न्यूज़ की बात करूँ तो ब्रिस्बेन हीट काफ़ी अच्छी लग रही थी पिछले सीज़न में, 5th पोजीशन पे थी। और अभी ब्रिस्बेन हीट की टीम की न्यूज़ की बात करूँ तो बैटिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, बॉलिंग थोड़ा वीक पॉइंट है इनके जब से मार्क स्टैकेटी को इन्होंने रिलीज़ किया। हाँ, इनको उस्मान ख्वाजा और मारनस लबुशेन मतलब बैटिंग में काफ़ी वो देते हैं सॉलिडिटी। और पिछले सीज़न में माइकल नेसन ने 26 विकेट्स लिए थे 17 इनिंग्स में। अभी शायद वो इस मैच में नहीं खेलेंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो वो शायद में भी अभी अवेलेबल नहीं है इस मैच के लिए, बाकी जो भी अगर खेलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो मेलबर्न के प्रोबेबल प्लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले आएंगे टॉम रोजर्स और सैम हार्पर ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर आएंगे जो बर्न्स, फिर आएंगे मैक्सवेल, फिर आएंगे स्टोइनिस, फिर आएंगे हिल्टन कार्टराइट, फिर आएंगे लियम डॉसन, फिर आएंगे कुल्टर नाइल, फिर आएंगे उसामा मीर, फिर आएंगे ओलिस्टोन और जोएल पेरिस में और ब्रोडी कोच में से आपको एक खेलता हुआ दिखेगा। तो ये मेरी प्रोबेबल प्लेइंग 11 है मेलबर्न स्टार्स की। तो चलते हैं ब्रिस्बेन के प्रोबेबल प्लेयर्स के ऊपर जो मेरे लिए रहेंगे। जोश ब्राउन और उस्मान ख्वाजा ओपनिंग करने चाहिए और फिर आएंगे लबुशेन फर्स्ट डाउन। सेकंड डाउन सैम बिलिक्स खेलने चाहिए, मनरो भी खेल सकते हैं। फिर आने चाहिए मैक्स ब्रायंट, फिर पॉल वॉल्टर, फिर जैक वेल्डरमथ, फिर से आएंगे सेवियर बार्टलेट, फिर मिचेल स्वेप्सन, स्पेंसर जॉनसन और मैथ्यू क्यूनेमैन। ये मेरी प्रोबेबल प्लेइंग 11 है ब्रिस्बेन हीट की। अगर कोई चेंज हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं प्लेयर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले आते हैं मेलबर्न स्टार्स के टॉम रोजर्स। तो इन्होंने हेड टू हेड में 2 मैचेस खेले हैं और 67 रन बनाए थे, रिकॉर्ड अच्छा है। वेन्यू पे भी एक मैच खेल चुके हैं, 41 रन बनाए थे इन्होंने। रीसेंट फॉर्म जो रही है उसमें इन्होंने 7 रन, उससे पहले 42 रन, उससे पहले 11 रन, उससे पहले 38 रन, उससे पहले 45 रन। फिर आएंगे सैम हार्पर, ये भी ओपनिंग करेंगे
और हेड टू हेड में ये 10 मैचेस खेल चुके हैं, विकेट कीपिंग भी करेंगे, 210 रन मार चुके हैं, तो विकेट कीपिंग से भी वैल्यू है काफ़ी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 2 कैचेस पकड़ के काफ़ी वैल्यू आ जाएगी। और वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेल चुके हैं, 77 रन बना चुके हैं, रिकॉर्ड अच्छा है वेन्यू पे भी। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 0 रन, 47 रन, 8 रन और 96 रन। जो बर्न्स की बात करूं, हेड टू हेड में 2 मैचेस खेले हैं, 2 रन ही बनाए हैं सिर्फ। और वेन्यू पे भी 26 मैचेस खेले हैं, इन्होंने 575 रन बनाए हैं। और रिसेंट फॉर्म रही है सिर्फ 2 रन, और लास्ट इनिंग ये रिसेंट जो रही है बस एक इनिंग खेली है इन्होंने। फिर आते हैं मैक्सवेल। हेड टू हेड में 13 मैचेस खेले हैं, इन्होंने 258 रन मारे हैं, 4 विकेट्स लिए हैं। और वेन्यू पे भी 9 मैचेस में 88 रन किए हैं इन्होंने और 2 विकेट्स लिए हैं। रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है वेन्यू का। और रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी है, अच्छा करके आ रहे हैं वर्ल्ड कप में भी। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 104 रन 0 विकेट, फिर उससे पहले 12 रन 0 विकेट, और उससे पहले 2 रन 1 विकेट, फिर उससे पहले 1 रन 0 विकेट, और उससे पहले 201 रन। तो 200 वाली तो पारी कौन ही भूल सकता है, वो कल टॉप कैप्टनसी पिक्स में भी रहेंगे। फिर आते हैं स्टोइनिस। हेड टू हेड में 16 मैचेस खेले हैं, 379 रन बना चुके हैं, 7 विकेट्स लिए हैं। ऑलराउंडर वैल्यू इनके साथ अच्छे खासे पॉइंट्स देने की वो है क्षमता इनमें। और वेन्यू पे भी 8 मैचेस खेले हैं, रिकॉर्ड अच्छा है, 295 रन मार चुके हैं और 6 विकेट्स लिए हैं उन्होंने। रिसेंट फॉर्म जो रही है 17 रन, उससे पहले 45 रन 1 विकेट, उससे पहले 7 रन 0 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, फिर उससे पहले 6 रन 0 विकेट। फिर आता है कार्टराइट। 11 मैचेस खेले हैं हेड टू हेड में, 221 रन मार चुके हैं। वेन्यू पे भी 5 मैचेस खेले हैं, 125 रन मारे हैं। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 8 रन 0 रन। फिर आते हैं उसामा मीर। कल खेलेंगे पहला मैच ये, और हेड टू हेड खेले नहीं है, वेन्यू पे भी खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो रही है 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट और 1 विकेट। फिर आते हैं डॉसन। कल ये भी पहला मैच खेलेंगे, तो हेड टू हेड ये भी नहीं खेले, वेन्यू पे खेले नहीं है ये भी। रिसेंट फॉर्म रही है अच्छी है, 57 रन 0 विकेट, फिर उससे पहले 7 विकेट्स, फिर उससे 19 रन, फिर 2 विकेट, फिर उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 24 रन और 1 विकेट। फिर आता है कुल्टरनाइल। लोअर ऑर्डर आके बैटिंग भी कर लेते हैं और 4 ओवर भी करते हुए दिखेंगे। 11 मैचेस में 53 रन मार चुके हैं ये, हेड टू हेड में 15 विकेट्स लिए हैं, रिकॉर्ड अच्छा है। वेन्यू पे भी खेल चुके हैं, 6 मैचेस में 63 रन मारे हैं और 6 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 3 विकेट और 2 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है, तो अच्छी भी करेंगे कल के लिए। फिर आते हैं ओलिस्टोन। बहुत अच्छे बॉलर हैं ये, हेड टू हेड खेले नहीं है ये, और वेन्यू पे भी नहीं खेले हैं। रिसेंट फॉर्म जो रही है 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट। कल आपको इनको ध्यान रखना है, मे बी डेथ में भी बॉलिंग करेंगे अगर स्टार्स पहले बॉलिंग करती हैं। फिर आते हैं जोएल पेरिस। हेड टू हेड में 5 मैचेस खेले हैं, इन्होंने 6 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू पे 2 मैचेस खेले हैं, 2 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 2 विकेट से 1 विकेट और 1 विकेट। तो चलते हैं ब्रिस्बेन के प्लेयर्स के ऊपर। सबसे पहले आते हैं जोशो ब्राउन। हेड टू हेड खेल चुके हैं 2 मैचेस, 9 रन बनाए इन्होंने। वेन्यू पे भी 4 मैचेस खेल चुके हैं, 88 रन बनाए हैं। रिसेंट फॉर्म जो रही है 38 0 विकेट, उससे पहले 25 रन, उससे पहले 20, उससे पहले 39 और उससे पहले 3 रन। फिर आते हैं उस्मान ख्वाजा, कैप्टनसी कर रहे हैं। हेड टू हेड में 12 मैचेस खेले हैं, 388 रन मार चुके हैं, रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। और वेन्यू पे भी खेले हैं, वेन्यू पे रिकॉर्ड ठीक ठाक है, 7 मैचेस में 131 रन मारे हैं। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 12 रन 0 रन और 12 रन। फिर आते हैं मानस लैबुशेन। हेड टू हेड की बात करूं, 4 मैचेस में 31 रन मारे हैं, 0 विकेट। वेन्यू पे 9 मैचेस खेल चुके हैं, 71 रन मारे हैं, उसमें 5 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 58, उससे पहले 18, उससे पहले 14, उससे पहले 71 और 18। कंसिस्टेंसी है, कल एंकर का रोल प्ले करेंगे, फर्स्ट डाउन आएंगे, तो अच्छी भी करेंगे ये भी कल के लिए। फिर आते हैं सैम बिलिंग्स, विकेट कीपिंग करेंगे, विकेट कीपिंग से काफ़ी वैल्यू है। हेड टू हेड भी खेल चुके हैं, 3 मैचेस में 58 रन मारे हैं। वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, 5 मैचेस में 198 रन मार चुके हैं, रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 10 रन, उससे पहले 76, उससे पहले 0, उससे पहले 2 और उससे पहले 14 रन। विकेट कीपिंग से काफ़ी वैल्यू है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं मैक्स ब्रायंट पे। हेड टू हेड में 6 मैचेस खेले हैं, 154 रन मार चुके हैं।
रिकॉर्ड अच्छा है, वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है, 18 मैचेस में 461 रन मार चुके हैं। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 16, उससे पहले 62, उससे पहले 0, उससे पहले 42 और 24। फिर आते हैं पॉल वॉल्टर, हेड टू हेड खेले नहीं है, वेन्यू पे भी खेले नहीं है। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 7 रन 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 12 रन 0 विकेट, फिर उससे पहले 28, उससे पहले 27 प्लस 2 विकेट। फिर आते हैं जैक विल्डरमथ, 6 मैचेस खेले हैं हेड टू हेड में, 29 रन मारे हैं, 3 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू पे भी 13 मैचेस खेल चुके हैं, 74 रन बनाए हैं और 10 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 0 रन 2 प्लस 2 विकेट्स। फिर आते हैं जेवियर बार्टलेट, हेड टू हेड में 2 मैचेस में 2 रन बनाए हैं और 1 विकेट लिए हैं। वेन्यू पे भी 9 मैचेस खेल चुके हैं, 61 रन मारे हैं और 10 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है। रिसेंट फॉर्म जो रही है 6 रन प्लस 1 विकेट, फिर उससे पहले 0 विकेट, फिर उससे पहले 3 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, 28 रन और 0 विकेट। लोअर ऑर्डर आके बैटिंग भी करेंगे, 4 ओवर भी करेंगे, डेथ में भी बॉलिंग करेंगे, काफ़ी वैल्यू है इनके साथ, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर आते हैं मिचेल स्वेप्सन, खेले नहीं है पिछले कुछ टाइम से, हेड टू हेड में 11 मैचेस में 16 विकेट्स हैं, रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड में। वेन्यू पे स्पिनर्स को इतनी हेल्प नहीं है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। 25 मैचेस खेले हैं, वेन्यू पे 19 विकेट्स लिए हैं सिर्फ, रिसेंट फॉर्म मतलब कुछ नहीं है, लास्ट कुछ मैचेस टाइम्स खेले नहीं है। फिर आते हैं स्पेंसर जॉनसन, 2 मैचेस खेले हैं हेड टू हेड में, 1 विकेट लिया है, 150 प्लस के अराउंड स्पीड मारते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं बॉलर पर, विकेट्स नहीं मिल रही इनको इतनी मिलती इतनी। और वेन्यू पे भी 3 मैचेस खेले हैं, 1 विकेट लिया है। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट और 1 विकेट। बॉलिंग अच्छी करते हैं पर विकेट्स नहीं मिलते इनको ज़्यादा। फिर आता है कुनेमैन, 6 मैचेस में 2 विकेट्स लिए हैं, वेन्यू पे भी 12 मैचेस में 8 विकेट्स लिए हैं, रिसेंट फॉर्म जो रही है 1 विकेट। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, स्पिनर्स के लिए इतनी हेल्प नहीं है। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 9 रन 1 विकेट 8 रन और 1 विकेट। तो चलते हैं टॉपिक्स पे मेलबर्न स्टार्स की। तो मेरे लिए सबसे पहले आएंगे ग्लेन मैक्सवेल, ऑलराउंडर वैल्यू है, सेकंड डाउन आएंगे, 4 ओवर भी करेंगे, होपफुली करने चाहिए मुझे जहाँ तक उम्मीद है, तो काफ़ी वैल्यू है इनके साथ। फिर आते हैं मार्कस स्टोइनिस, ऑलराउंडर वैल्यू उनके साथ भी है, थर्ड डाउन आएंगे, ओवर्स भी करेंगे, मे भी करने चाहिए और काफ़ी वैल्यू उनके साथ भी है। फिर आते हैं ओली स्टोन, डेथ में बॉलिंग करेंगे, 4 ओवर करेंगे, बहुत अच्छे बॉलर हैं, तो आराम से 1-2 विकेट्स मिल गए तो काफ़ी पॉइंट्स आ जाएंगे उससे भी। तो चलते हैं ब्रिस्बेन हीट की टॉपिक्स पे जो मेरे लिए रहेंगी इस मैच में। तो सबसे पहले आते हैं उस्मान ख्वाजा, रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तो और ऊपर से कैप्टन भी है, तो एंकर इतने मतलब हिट एंड मिस वाले प्लेयर नहीं है, काफ़ी अच्छा खेलते हैं, तो इनको मैं अपनी टीम में लेके जाऊंगा। फिर आते हैं मार्नस लैबुशेन, एंकर का रोल प्ले करेंगे और मे भी बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो काफ़ी पॉइंट्स आ सकते हैं मतलब उससे। फिर आते हैं बार्टलेट, लोअर ऑर्डर आके बैटिंग भी करेंगे, डेथ में बॉलिंग भी करेंगे, तो काफ़ी वैल्यू है उससे, 1-2 विकेट्स और कुछ रन आगे कर दिए नीचे से, काफ़ी पॉइंट्स आ जाएंगे उससे भी। तो चलते हैं सेफ कैप्टनसी पे। तो ये मेरी 3 सेफ कैप्टनसी पिक्स हैं, ग्लेन मैक्सवेल, जेवियर बार्टलेट और मार्कस स्टोइनिस। तो इन तीनों में से मैं किसी 2 के साथ जाऊंगा अकॉर्डिंग टू द पिच रिपोर्ट, जो भी टॉस के बाद आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं जाऊंगा, इन तीनों में से किसी 2 को रखूंगा मैं। तो ये जो भी होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, जिसको भी मैंने रखना हुआ फाइनल टीम में। तो जो मैंने डेमो टीम बनाई है, डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन में सैम बिलिंग्स को रखा है, आप सैम हार्पर को भी रख सकते हो, पर मैं सैम बिलिंग्स के साथ जाऊंगा। बैटर्स में मैंने मार्सन और लबुशेन को रखा है और ख्वाजा को रखा है। ऑलराउंडर्स में मैंने ग्लेन मैक्सवेल को रखा है, स्टोइनिस को रखा है, कैप्टन मैंने मैक्सवेल को किया है, वाइस कैप्टन मैंने अभी स्टोइनिस को किया है, और ऑलराउंडर्स में मैंने डॉसन को रखा है, पॉल वॉल्टर को रखा है। बॉलर्स में मैंने कुल्टर नाइल को रखा है, ओली स्टोन को रखा है, स्पेंसर जॉनसन को रखा है और जेवियर बार्टलेट को रखा है। ये डेमो टीम है, फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, तो जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाओ। तो जैसे मैंने बताया, जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं आपको ऑफिशियल पिच रिपोर्ट मिलेगी। तो उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही मैं टीम बनाऊंगा फाइनल, उसमें जो भी चेंजेस करने होंगे डेमो टीम में वही वो चेंजेस करूंगा मैं। तो जल्दी से जाके जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं आपको फाइनल टीम मिल जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, तो नोटिफिकेशन आती रहेगी आपके पास।
और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, थोड़ा शेयर भी कर दिया करो, आगे के लिए मुझे थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो ये था मेरा आज का पहला प्रीव्यू बीबीएल का। तो आगे भी मिलते रहेंगे आपको इसके प्रीव्यू बीबीएल के। तो होपफुली अच्छा जाना है चाहिए इस सीज़न ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।